तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बचाव दल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं। उसके बाद हमारी क्यों वहाँ से गुस्से से जा रही होती है और सोचती है कि सायंग के कमीनों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद बताया जाता है कि ये इंसिडेंट के बाद 3 वीक तक स्कूल बंद रहा और इतने बड़े स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई को, जो कि बोल रहा होता है क्योंग से कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद बोलता है कि इस टाइम जेयूंग कैसा होगा और क्यों स्कूल में तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसे में तो तुम्हारा आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगा ना। तो क्यों बोलती है कि वो पागल लोग हैं और मुझे पता है कि अभी तक उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आखिर वो लोग मुझे कब एक्सपोज करेंगे। उसके बाद बोलती कि वैसे मुझे पता है कि उनके पास इतने पावर्स है कि मेरे बारे में पता लगा सकते हैं, पर ये इतनी जल्दी पता लगा ली ये मैं नहीं सोची थी। उसके बाद बोलती कि क्या ऐसा हो सकता है कि अंजुन ने मेरे बारे में उन्हें सब कुछ बताया है। अगर ऐसा है तो मुझे उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। तो उधर से ताई बोलता कि 1 मिनट क्यों, क्या इसके बारे में जेह्यूंग भी कुछ नहीं जानता। तो क्यों बोलती कि देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो कुछ नहीं जानता, अगर वो कुछ जानता तो ऐसा हादसा होने ही नहीं देता। तो ताई बोलता है कि हाँ ये भी है। उसके बाद बोलता है लेकिन क्यों, मेरे मन में एक बात आ रहा है, ये लोग जिस तरह से अटैक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सायंग ग्रुप के मैथड से मैच कर रहा है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, पर कहीं ना कहीं अभी भी सेम लग रहा है, पता नहीं क्यों। और याद करो क्यों, जब तुम स्कूल का पहला दिन गई थी तब मेरे में अटैक हुआ था और वो जो कमीना लड़का था वो मेरे कंप्यूटर से कुछ हैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं क्योंकि उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही तुम्हारे बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए वो हम लोग के बारे में डिटेल जानकारी निकाल रहा था, पर कुछ निकल नहीं पाया और वो मेरे कंप्यूटर को हैक नहीं करने पाया। और उसी टाइम वहाँ पे तुम आ गई और तुम्हारा और उसका लड़ाई हुआ। उसके बाद वो तुम्हारा यूनिफॉर्म भी देख लिया था और उसके बाद वो भाग गया। तो मुझे लगता है कि स्कूल में ऑलरेडी प्रेसिडेंट ली का बेटा पढ़ता है और तुम उसी स्कूल की स्टूडेंट हो जो कि उसे मारने वहाँ पहुँची थी और मुझे बचाने। तो वो जैसे तुम्हारा मतलब ड्रेस देख लिया तो उससे लगा कि तुम रियल स्टूडेंट नहीं हो बल्कि कोई और ही हो, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में पता लगाकर स्कूल में हमला करवाया। तो क्यों बोलती कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गुंडे सायंग ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं। तो ताई बोलते हैं कि हाँ तुम सही समझ रही हो और अब हम लोग को एहसास हो चुका है कि वो लोग आखिर में कौन थे, तो अब हम लोग को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। उसके बाद बोलता वैसे मेरे पास सिन म्यूंग हुआंग का नंबर है जो मैं मौका पाते ही याद कर लिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों और उसके पार्टनर को जो किसी को कॉल कर रहा होता है और ये लोग कॉल कर रहे होते हैं तो उधर से कोई उठाता है और बोलता है कि यस मैं सिन म्यूंग हुआंग हूँ। उसके बाद वो आदमी कुछ कुछ सोच के स्माइल करता है और बोलता है मिस लीदा क्यों ये तुम हो ना। तो क्यों पूछती कि तुम एक्चुअल में हो कौन, और मैं तुमसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मिस्टर डुओ जिंग कौन है। उसके बाद बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते तो नॉनसेंस जैसा बात मत करो। तो वो आदमी बोलता कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम वही हो ना जो शू युआन के पीछे दिन भर रहती थी। तो ये सुन के हमारी क्यों शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि तुम मेरे बॉस का नाम आखिर कैसे जानते हो। तो शिन बोलता कि मैंने सोचा था तुम लोग बहुत साल पहले ही मर चुके होगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम लोग जिंदा हो। वैसे बहुत ही एक्साइटिंग होगा तुम लोग को इतने साल के बाद दोबारा देख के। उसके बाद बोलता कि वैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं कंफर्म हूँ कि 3 पीपल अभी तुम्हारे साथ होंगे। तो क्यों और ताई एक दूसरे को देख के बोलते हैं कि 3 पीपल। उसके बाद शिन बोलता कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ओल्ड फ्रेंड्स अभी क्या कर रहे हैं और स्कूल में कैसे आए आखिर। उसके बाद बोलता कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतना एबिलिटी नहीं था कि पर्सनली तुम प्रेसिडेंट से रिवेंज ले सको, इसलिए तुम प्रेसिडेंट ली के फैमिली को टारगेट कर रही हो, है ना। और इधर दिखाया जाता है उस लड़की और उसके डैड को जिसे शिन के आदमियों ने बड़ी बुरी तरह से पीटा होता है और उसकी बेटी चिल्ला रही होती है कि मेरे पापा को छोड़ दो प्लीज़, लेकिन वो गुंडे लोग नहीं छोड़ रहे होते हैं। उसके बाद शिन आगे बोल रहा होता है क्यों से कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आके प्रेसिडेंट ली की फैमिली और उसके बेटे के बारे में कैसे पता चला और तुम स्कूल के अंदर आने में कैसे सफल हो पाई, मतलब एडमिशन कैसे ले पाई। ये बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। और वैसे बोल ही रहा होता है तभी ताई को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो जल्दी से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो क्यों गुस्से में बोलती है कि तुम ये क्या किए, तुम हमारा कन्वर्सेशन बीच में क्यों रोक दिए। तो ताई बोलता कि अगर मैं अभी डिस्कनेक्ट नहीं करता तो हमारा लोकेशन उन्हें पता चल जाता। तो क्यों बोलती कि अच्छा बताओ अभी वो लोग कहाँ पे हैं।
तो ताई बोलता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ का स्थिति कितना ख़राब है, तुम सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं क्या करने का प्लान कर रही हो। तो क्यों बोलती कि ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालो। और उसके बाद बोलती कि क्या तुम्हें अंकल टी याद है। तो ताई बोलता कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बस वो एक एक्सीडेंट था। अगर तुमने उसे रोका नहीं होता तो आज मैं मर गया होता अपने बड़े भाई के हाथों, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब उनके बारे में कुछ भी मत सोचो और इस टॉपिक से मूव ऑन हो जाओ, वरना तुम हमेशा परेशान ही रहोगी। तो क्यों अपना आँख बंद करके सोचती है कुछ, उसके बाद बोलती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो ताई चौंक जाता है और बोलता है कि तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो, क्या तुम उस लड़की सेयोंग को बचाने जा रही हो, क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे सिचुएशन में किसी और का परवाह कैसे कर सकती हो, और क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई कि हमारा मिशन क्या है और हम लोग डायरेक्टली चेयरमैन से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए उसके बेटे को ढूंढ रहे हैं। तो क्यों बोलती कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई और इसमें इन्वॉल्व हो, और ख़ासकर कोई इनोसेंट पीपल इन्वॉल्व हो, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ताई सोचता कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। उसके बाद वो क्यों का हेल्प कर रहा होता है और उसकी बेली को पूरे बुक से कवर कर रहा होता है। तो क्यों पूछती कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो ताई बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि उनके पास गन्स और चाकू दोनों होगा, तो मैं बस थोड़ा सा मदद कर दे रहा हूँ कि चाकू से तुम्हें कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन हम लोग गन्स को तो नहीं रोक सकते। उसके बाद ताई बोलता कि तुम ऐसी लड़की हो जो किसी का एडवाइस नहीं लोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ जाके मरना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें सही सलामत यहाँ लौट कर आना है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहता, और मैं बस तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा मिशन क्या है और हमें उसे कंप्लीट करना है, तो तुम बस यहाँ पे सेफली आ जाना। तो क्यों बोलती कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो ताई बोलता कि तुम्हें कोशिश नहीं करना है बल्कि तुम्हें आना ही होगा। तो क्यों बोलती कि ठीक है बाद में मिलते, और ऐसे बोल के वो चली जाती। और इधर ताई बोलता रह जाता है कि एक बार फिर से सोच लो। उसके बाद सीन सिपटता और हमें दिखाया जाता है पुराने खंडर से जगह को, जहाँ एक आदमी खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा होता है और उससे एहसास होता है कहीं पे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सिक्योरिटी रूम को कॉल करके बोलता है कि बिल्डिंग ए के सामने कुछ हलचल हो रहा है, तो जाके कंफर्म कर लो कि कोई घुस बैठी है, तो यहाँ पे नहीं घुसे है, जल्दी जाकर कंफर्म करो। और ऐसे बोल के वो चाकू निकाल के देखने जा रहा होता है, तभी हमारी किंग वहाँ पे आ जाती है और उसे पीछे से आकर मार देती है और वो आगे बढ़ती है। तभी सामने एक दूसरा आदमी आ जाता है और वो अपने गार्ड लोग को बुलाने लगता है और वो क्यूंग को भी मारने वाला होता है, लेकिन क्यूंग उससे बहुत अच्छे से सबक सिखा रही होती है और उसे कंटिन्यू मारे जा रही होती है, जिससे वो गर्ल भी देख लेती है और रो भी रही होती है, और वो गर्ल देख के शॉक्ड हो जाती है कि क्यूंग आखिर उसे किस तरह से मार रही है। उसके बाद क्यूंग उस लड़के को मार देती है और इधर वो गर्ल देख के और रो रही होती है। तभी हमारी क्यूंग पीछे पलट के बोलती है कि अपने डैड के पास जाने का रास्ता बताओ। तो वो लड़की बोलती कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा वॉइस पहचान ली हो, लास्ट टाइम मैं तुम्हें मारने का कोशिश की थी और मैं बहुत सारे इनोसेंट पीपल को भी मार दी, लेकिन तुम मेरा हेल्प करने यहाँ पे क्यों आई, क्यों। तो क्यों बोलती कि क्या ली जे ह्यूंग अभी भी ज़िंदा है। तो वो लड़की बोलती कि लॉयर की अकॉर्डिंग वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घायल है। उसके बाद बोलती कि वैसे ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे तुम कुछ भी करोगी तुम उनसे जीत नहीं पाओगी, वो लोग बहुत अलग है तुमसे, वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बोलती कि मैं सीरियस हूँ, तुम मजाक मत समझो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चल जाओ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई और हर्ट हो, किसी और को दुख पहुँचे, और किस्मत ने साथ दिया तो मैं अपने डैड को ज़रूर बचा लूँगी। तो क्यों उसके नज़दीक जाके बोलती है शट अप और मुझे रास्ता दिखाओ कायर लड़की। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।